नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली स्तुति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। हनुमान चालीसा। अगर आप अपने जीवन में डर, तनाव, चिंता, असफलता या नकारात्मकता से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं, बल्कि उसका गहरा अर्थ और उसका रहस्य और उनकी वास्तविक लाभ समझने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना जाता है? क्यों लोग इसे रोज पढ़ते हैं? और क्या सच में इसके पाठ से जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, यानी जो हर संकट को दूर करते हैं। रामायण में हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें करना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और पूरी लंका को जला दिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। वे हमेशा विनम्र रहे और पूरी निष्ठा के साथ भगवान राम की सेवा करते थे। यहीं हमें सीख मिलती है कि असली शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इसमें कुल 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी बहुत बड़े संकट में थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और चमत्कारिक रूप से उनकी सभी समस्याएं दूर हो गई। दोस्तों, अब हम समझते हैं हनुमान चालीसा की पंक्तियों का गहरा अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक कुफलचारी। अर्थ: श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुनाथ के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। अर्थ: हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थ: श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति हो। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ: हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। अर्थ: हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ: आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ: आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है।
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ: शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यवान गुणी आति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ: आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ: आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि रंक जरावा। अर्थ: आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ: आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। अर्थ: आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ: श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हारे जस गावे, अस कही सिरपति कंठ लगावे। अर्थ: श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा दिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ: श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कभी कबिद कही सके कहाँते। अर्थ: यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वै किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थ: आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ: आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। अर्थ: जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ कर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांदी गए अचरज नाही। अर्थ: आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थ: संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ: श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ: जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं होता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँप दे कांपे। अर्थ: आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक तक कांप उठते हैं।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। अर्थ, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। वो 8 सिद्धियां ऐसे हैं। अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी, महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छा पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। अब आगे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न घराई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट काटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थ, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करू गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के सम्मान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से टूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थ, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सूरभूप। अर्थ, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, आज के समय में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है, वहां हनुमान चालीसा एक मानसिक शक्ति का स्रोत बन सकती है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा के लाभों की। अगर आप नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होता है, डर और चिंता कम होती है, नकारात्मक सोच दूर होती है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष और ग्रह बाधा भी कम होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसे सिर्फ लाभ के लिए ना पढ़ें, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें। अब सवाल आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कब और कैसे करना चाहिए। आप इसे सुबह स्नान के बाद पढ़ सकते हैं या शाम को शांत वातावरण में। अगर संभव हो तो एक दीपक जलाएं और कुछ मिनट के लिए ध्यान लगाकर पढ़ें। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन आप इसे किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो भी रोज 5 से 10 मिनट निकाल कर आप इसका पाठ जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। बहुत से लोग जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कुछ लोग बिना ध्यान के सिर्फ शब्द बोलते हैं और कुछ लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब जीवन में परेशानी आती है। याद रखें, भक्ति कोई काम नहीं है, यह एक भावना है और जब आप इसे दिल से करते हैं तभी इसका असली प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें, पूरी श्रद्धा, ध्यान और विश्वास के साथ पढ़ें। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी सोच सकारात्मक बन रही है। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप मानसिक शांति और आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, तो आज से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप भी इस भक्ति यात्रा का हिस्सा हैं। और ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।